दोस्तों, तो लास्ट क्लास में हमने सैक तक कंप्लीट कर लिया था। तो उसके आगे चलते हैं अब हम। एंड देन अगेन आई क्वेश्चनड हिम। माया कहती है इस बात को कि फिर मैंने उससे सवाल पूछा। किससे पूछा है? गौतम से पूछा है। द नाइट्स वर मूनलिट। रातें जो थी वो चांद की रोशनी से जगमग थी। एंड देयर फोर स्लीपलेस, और फिर भी बिना नींद के थी, अनिद्रा में थी, यानी कि सो नहीं सकती थी उस रात में वो। आई कुड नॉट रेस्ट बीनीथ दैट ब्लेंड वाइट आई दैट वॉज डन वेटेड। मैं आराम नहीं कर सकती थी उस एकदम घनचक्कर सी सफ़ेद आँख के नीचे, जो देख रही थी, इंतज़ार कर रही थी। आई ड्रू क्लोज टू गौतम। मैं गौतम के नज़दीक गई। बेगिंग हिम टू कंसोल मी, और उससे सांत्वना की भीख मांगने लगी। यू डोंट स्पीक टू मी। तुम मुझसे बात नहीं करते। आई कंप्लेंड इन अ चाइल्डिश वाइन, प्रेसिंग माई बॉडी इन टू हिज आर्म्स। मैंने अपने शरीर को उसकी बाहों में दबाते हुए बचकाने की कराहत से कहा, शिकायत की कि तुम मुझसे बात नहीं करते। डिड ही नेवर नोटिस इट एट ऑल। क्या उसने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया था? आई एम सो डैमनेबली बिजी दीज डेज। मैं इन दिनों बहुत भयंकर रूप से व्यस्त हूँ माया। यू नो दैट, तुम जानती हो। ही सैड, उसने कहा। एंड स्ट्रोक्ड माई हेड, lit a सिगरेट, और मेरा सर सहलाया और फिर एक सिगरेट जलाई। द वर्क पाइल्स अप, काम का ढेर लगा हुआ है। आई हैवंट क्लोज्ड वन केस एंड द सेकंड इज ऑलरेडी वेटिंग। मैंने एक केस भी ख़त्म नहीं किया है और जबकि दूसरा इंतज़ार कर रहा है। आई नो, आई murmured, एजिंग क्लोजर टू हिम, फादर फ्रॉम द मून, वाइट वाइट आई। मैं जानती हूँ, मैंने धीरे से कहा, उसके और नज़दीक सरकते हुए, यानी कि पहले उसकी बाहों में है पर और टाइटली उसे कसते हुए। चांद से बहुत दूर वो सफ़ेद सफ़ेद रंग की आँख। इट इज़ टू बैड, ये बहुत बुरा है। वी डोंट इवन हैव आवर वॉकिंग इवनिंग वॉक्स ऑन द लॉन एनी मोर, एंड देयर इज़ सो मच टू टॉक अबाउट। यहाँ तक कि अब तो हम शाम को घूमते भी नहीं है लॉन में, गार्डन में, जबकि मेरे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है। देयर डज अपीयर टू बी समथिंग ऑन योर माइंड। अब लगता है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ है। एंड ही ड्रू अवे इन ऑर्डर टू लुक एट मी, और उसने मुझे थोड़ा सा दूर हटाया मेरी आंखों में देखने के लिए। इंक्वायरिंगली, कुछ पूछताछ वाले तरीके से। डिस्ट्रैक्टेड, भटका हुआ, फॉर द मोमेंट, उस क्षण में। बाय माई चाइल्डिश बिहेवियर, मेरे बचकाने बर्ताव से। विच इफ़ एक्सटेंडेड टू लॉन्ग वुड सून इरिटेट, आई न्यू, जो कि अगर थोड़े लंबे समय तक रहता तो उसको चिड़चिड़ा कर देता, मैं जानती थी। आई प्लेड अपॉन हिज मूड्स, श्योर इन माई नॉलेज ऑफ देम। मैं उसके दिमाग को जानती हूँ। प्लेड अपॉन हिज मूड्स मतलब ऐसा नहीं उसके दिमाग के साथ खेलती थी, मैं उसके दिमाग को जानती थी। मेरे ज्ञान के अनुसार मैं निश्चित थी कि उसका जो मन है वो किस तरह से, उसका दिमाग कैसे काम करता है। अ बुक आई हैव बीन रीडिंग, आई लाइड स्लाइली। एक किताब जो मैं पढ़ रही थी, मैंने धूर्तता से झूठ बोला। लाइड इवन अंडर द ग्लोब ऑफ डेडली सीरियस चेस्टिटी इन द नाइट स्काई। झूठ बोला उस गोल चक्कर, ग्लोब मतलब उस ग्लोब, वो गोल चीज़, उस मरे हुए सीरियस मरे हुए सीरियस चेस्टिटी मतलब पवित्रता। तो यहाँ पे डेडली का मतलब मरा हुआ नहीं है। उस ज़बरदस्त संगीन पवित्र चीज़ के नीचे, उस रात के आसमान में, यानी कि मैंने इतना धूर्तता से झूठ बोला, जबकि वो चांद इतनी पवित्र चीज़ है। डेडली सीरियस चेस्टिटी मतलब इतनी ज़बरदस्त पवित्र चीज़ है वो रात के आसमान में चांद, और उसके नीचे खड़े होकर मैंने झूठ बोला था। ये ग्लोब जो है वो चांद के राउंड शेप के लिए इस्तेमाल किया गया है। इट वरीज मी, वी स्पोक ऑफ डेथ, डू यू रिमेंबर। मुझे चिंता होती है कि हम मौत के बारे में बात करते थे, तुम्हें याद है? बट वॉट डिड वी से, लेकिन हम क्या कहते थे? नेवर, वी नेवर कम टू एनी कंक्लूजन, हम कभी भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचे। दिस इज़ नॉट द सोल पर्पज ऑफ लॉजिक। तर्क का सिर्फ यही एक उद्देश्य नहीं है। क्या उद्देश्य नहीं है? कि हम किसी निष्कर्ष पर पहुँचे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर तर्क में किसी निष्कर्ष पर पहुँचा जाए। नो नो, हुएवर स्पोक ऑफ लॉजिक। नहीं नहीं, किसने बात की तर्क की? आई क्राइड, मैंने चिल्लाते हुए कहा।
बट डोंट इट वरी यू टू गौतम, लेकिन क्या ये तुम्हें चिंता, मतलब क्या इससे तुम्हें चिंता नहीं होती गौतम? आर यू ऑलवेज सर्टेन ऑफ योर बिलीव्स, क्या तुम अपनी मान्यताओं में हमेशा निश्चित रहते हो, देयर राइटनेस, उनके सही होने में? आई एम नॉट आफ्टर ऑल, मैं तो नहीं होती खैर। वॉट इफ़ वी आर रॉन्ग वी हिंदूज, क्या हो अगर हम गलत हों हम हिंदू लोग? वॉट इफ़ देयर इज़ ए क्रिश्चियन है, क्या होगा अगर वहाँ पर एक ईसाइयों का नर्क है? ओह आई डू हेट टू थिंक ऑफ इट, मुझे इसे सोचने से भी नफरत है। आई बेबल्ड क्रेज्ड बाय फियर, मैं बुदबुदाई डर के मारे। I should not like to die and find myself in purgatory, should you गौतम? मैं नहीं चाहती कि मैं मर जाऊं और अपने आप को यातनाओं में पाऊं, क्या तुम ऐसा चाहते हो गौतम? बट आई सपोज यू वुड हार्डली नोटिस इट, आई लाफ्ड, लेकिन मुझे लगता है कि तुमने मुश्किल से ही इस बात पर कभी ध्यान दिया होगा, मैं हंसी। नॉट वॉट वुड यू स्केयर यू वुड बी टू सडनली फाइंड योर सेल्फ इन ए मुस्लिम पैराडाइज वॉन्टेड, तो जो चीज़ तुमको डराएगी, वो चीज़ जो तुमको डराएगी वो होगा शायद कि तुम अचानक से अपने आप को एक मुस्लिम पैराडाइज में पाओ, मुसलमानों के स्वर्ग में पाओ, है ना? इमेजिन यू इन पैराडाइज, अपने आप को स्वर्ग में इमेजिन करो। आई लव्ड श्रीली, मैं बहुत तेज़ी से हंसी। शटिंग माई आइज टू द मून हिस्टेरिकल, अपनी आंखें चांद की ओर देखकर बंद करते हुए, जो कि हिस्टेरिकल था, बहुत ही चकरा देने वाला था। What on earth puts such an idea into your head in the middle of the night? आखिर आधी रात में भगवान जाने ये आइडिया तुम्हारे दिमाग में आते कहाँ से हैं? यू इन ए मुस्लिम पैराडाइज, आई शाउटेड, तुम एक मुस्लिम पैराडाइज में, मैं चिल्लाई। कैन यू इमेजिन, क्या तुम सोच सकते हो? यू विद ऑल द रोजेज एंड फाउंटेन्स एंड हरम्स, हरम्स ऑफ डांसिंग एंजल्स पोरिंग आउट वाइन, तुम उन गुलाब के फूलों के साथ, उन फाउंटेन्स झरनों के साथ, और उन हरम्स में, हरम जहाँ पे नाचती हुई परियाँ होती हैं वाइन डालते हुए। हरम तो आप सब जानते ही होंगे, पुराने ज़माने में मुसलमान राजाओं के बहुत सारी रानियाँ हुआ करती थी, तो एक मुख्य रानी को छोड़कर सारी जो उनकी रानियाँ थी, रानियाँ कम वैश्याएँ टाइप जो होती हैं, वो उस हरम में ही रहा करती थी। ही ड्रू अवे विद अ जर्क, वो एक झटके से पीछे हट गया। हिज आर्म, हिज कंफर्टिंग आर्म वॉज गॉन, उसकी वो आरामदायक बाहाँ चली गई थी। एब्रप्टली आई फेल्ट साइलेंट एंड फाउंड माई सेल्फ पेंटिंग, अचानक से मैं चुप हो गई और मैंने अपने आप को बहुत दुखी पाया। वॉट एन एब्सर्ड आइडिया, क्या बेतुका आइडिया है। इमेजिन लिविंग शोल्डर टू शोल्डर विद मुस्लिम सोल्जर लाइफ, कल्पना करो कि तुम कंधे से कंधा मिलाकर मुसलमानों के साथ अपना पूरी ज़िंदगी रह रहे हो, एंड नॉट हैविंग ए मोर ट्रुथफुल आइडिया ऑफ देयर रिलीजियस बिलीफ, और उनके धार्मिक मान्यताओं के प्रति तुम्हारा कोई सच्चाई से भरा हुआ आइडिया ही नहीं है। रियली माया, यू आर टू डेरिसिव ऑफ नॉलेज ऑफ साउंड फैक्ट्स, सच में माया, तुम बहुत उपहासपूर्ण हो उस ज्ञान के ऊपर जो तुम्हारे सुने सुनाए तथ्यों से आता है। दैट कैन बी एक्वायर्ड ओनली थ्रू कंसंट्रेटेड स्टडी, जिसे कि केवल ध्यान केंद्रित किए जा सकने वाली पढ़ाई से ही प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि ऐसा ज्ञान जिसको हम पढ़कर प्राप्त कर सकते हैं, वो तुम पता नहीं कहाँ से सुने सुनाई चीज़ों से ले आती हो। लाइक डेड लीव्स हिज वर्ड्स पैटर्ड डाउन, मरी हुई पत्तियों की तरह उसके शब्द धीमे हो गए। एंड स्लोली आई सीज्ड टू पेंट, और धीरे से आई सीज्ड, मैं रुक गई, टू पेंट, हाफना। comforted by their regularity, their sober rhythm, उनके लगातार सतत रूप से, और उसकी जो विनम्र लय थी उस शब्दों की, उसके आवाज़ की। लिखा है ना ऊपर कि गौतम के जो शब्द हैं वो धीमे हो गए थे थोड़ी देर बाद अचानक से, मरी हुई पत्तियों की तरह। और जहाँ पहले वो शब्द तेज थे, वो हाँफ रही थी, अब धीमे शब्दों से उसका हाँफना बंद हो गया, क्योंकि उसको आराम मिल रहा था कि गौतम लगातार बात कर रहा था, वो भी धीमी धीमी आवाज़ में। आई ड्रू क्लोज टू हिम अगेन, मैं फिर से उसके पास गई। इम्पल्सिवली ड्रू हिम क्लोज टू मी, आवेगपूर्ण रूप से उसे अपने पास खींचा। नो, आई डिड नॉट विश हिम इन ए मुस्लिम पैराडाइज, नहीं नहीं, मैं कभी नहीं चाहूँगी कि वो मुस्लिम पैराडाइज में जाए। नो मोर देन आई विश्ड माई सेल्फ इन ए क्रिश्चियन हेल, ना ही ऐसा कि मैं कभी क्रिश्चियन हेल में जाऊँ। Ah, the thing to do was not to die, neither he nor I.
वो जो चीज़ है जो होनी चाहिए थी वो ये थी नहीं मरना, ना तो वो मरे ना मैं मरूं, बट टू लिव एंड लिविंग स्लीप, लेकिन हम जिएं, हम जीते रहें सोते रहें। आई वॉन्ट टू स्लीप, मैं सोना चाहती हूँ। आई विम्पर्ड आई वॉन्ट टू स्लीप, मैंने धीमी आवाज़ में कहा मैं सोना चाहती हूँ। बट स्लीप वॉज रेंट बाय फ्रेंजीड क्राइज ऑफ पीकॉक्स पेसिंग द रॉक्स एट नाइट, लेकिन जो मेरी नींद थी वो उन्मत्त, वो स्लीप वॉज रेंट, यानी कि वो जो मेरी नींद है वो ले ली गई थी, किराए पर ले ली गई थी का मतलब है खींच ली गई थी। किसके द्वारा? द फ्रेंजीड क्राई, वो उन्मत्त चीखों के द्वारा, उन्मत्त यानी कि पागलपन से भरी हुई चीखों के द्वारा, जो किसकी थी? पीकॉक्स की, मोर की थी। पेसिंग द रॉक्स एट नाइट, जो कि रात में चट्टानों पर खड़े हुए थे, चट्टानों के आगे पीछे दौड़ रहे थे, यानी कि रात के समय उन दौड़ते हुए मोरों की जो पागल चीखें थी उन्होंने मेरी नींद को खींच लिया था। पिकॉक्स सर्चिंग फॉर मेट्स, जो मोर हैं वो अपने साथियों की तलाश में हैं। पिकॉक्स टीयरिंग देमसेल्व्स टू ब्लीडिंग श्रेड्स इन द एक्ट ऑफ लव, मोर जो एक दूसरे को फाड़ रहे हैं रक्त से सने हुए टुकड़ों में, सिर्फ एक प्यार करने के तरीके के लिए। पिकॉक्स स्क्रीमिंग विद एगोनी एट द डेथ ऑफ लव, मोर हैं वो उस मृत्यु के जो प्यार है, प्रेम प्रेम रूपी जो मृत्यु है उसकी पीड़ा से चिल्ला रहे हैं। द नाइट स्काई टर्न्ड टू ए फ्लरी ऑफ पिकॉक्स टेल, वो जो रात है वो मोर की पूंछ की जैसी भड़कीली बन गई, यानी कि चमचमाती हुई बन गई। इवन स्टार स्टेरिंग आई, ईच स्टार ए स्टेरिंग आई, कि हर एक सितारा जो है वो एक घूरती हुई आंख जैसा लग रहा था। कैन यू हियर देम गौतम, डू यू हियर देम, क्या तुम उन्हें सुन सकते हो गौतम, क्या तुम उन्हें सुन सकते हो? हियर वॉट, क्या सुनो? द मैन हैड नो कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड और विद मी, इस आदमी का तो भगवान जाने ना तो मेरे से कोई संपर्क है ना इस दुनिया से कोई संपर्क है, क्या बेवकूफ़ आदमी है ये। वट वुड इट मैटर टू हिम इफ़ ही डाइड एंड लॉस्ट इवन द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्टैक्ट, इसे क्या ही फर्क पड़ेगा इस चीज़ से कि अगर ये मर जाए और ये संपर्क रखने की हर एक संभावना को खो दे तो। वॉट वुड इट मैटर टू मी, इसे फ़र्क ही क्या पड़ेगा इस चीज़ से। और वैसे भी सही भी है, बूढ़ा तो हो ही गया वो, 55-60 साल का, 60 साल का रिटायरमेंट की एज में तो आ ही गया। जी जी उसने ज़िंदगी जीनी थी जो, अब दम कुछ उसमें है नहीं। बस ठीक है, एक जवान पत्नी है जो जिसकी वो कदर चाहकर भी नहीं कर सकता, क्योंकि है ही नहीं उसके पास कुछ कदर करने के लिए। अंगूर खट्टे वाली बात है। वट वुड इट मैटर टू हिम, उसे इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। इट वॉज आई हु स्क्रीम्ड विद द पिकॉक्स, वो मैं थी जो उन मोरों के साथ में चिल्लाती थी। स्क्रीम्ड एट द साइट ऑफ द रेन क्लाउड्स, बारिश के बादलों को देखकर चिल्लाती थी। स्क्रीम्ड एट देयर डिसअपियरेंस, उनके अदृश्य होने पर चिल्लाती थी। स्क्रीम्ड इन म्यूट हॉरर, वो शांत डर से चिल्लाती थी। डिड यू एवर आंसर योर ब्रदर अर्जुन लेटर, अर्जुन के लेटर की पढ़ी इस बड़ों को तो, क्या तुमने कभी अर्जुन के लेटर का जवाब दिया तुम्हारे भाई के का? अर्जुन, द नेम साउंडेड अनफेमिलियर, अर्जुन, वो नाम मुझे बड़ा अपरिचित सा लगा। आई हैड नॉट थॉट ऑफ हिम फॉर सो लॉन्ग, मैंने बड़े लंबे समय से उसके बारे में नहीं सोचा था। द लेटर ले अनआंसर्ड, आई डिड नॉट इवन नो वेयर, वो जो पत्र है वो अनुत्तरित रहा, यानी कि उसका कोई उत्तर नहीं दिया गया। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो लेटर है कहाँ। आई सैड वंडरिंग एट माई सेल्फ, मैंने कहा अपने आप पर आश्चर्य करते हुए। नॉट येट, आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन इट, अभी तो नहीं दिया, मैं तो उसे भूल ही गई थी। गौतम लुक्ड एट मी इन मोमेंटरी सरप्राइज, गौतम ने क्षणिक आश्चर्य से मेरी ओर देखा। ही लुक्ड एज दो ही वर अबाउट टू से समथिंग बट ही डिड नॉट, उसने ऐसे देखा जैसे वो कुछ कहना चाहता हो बट उसने नहीं कहा। हैड यू ओनली नोटिस्ड मोर, क्या तुमने कुछ और नोटिस किया अधिक? गौतम, बीन मोर अवेयर, जो कि थोड़ा और जागरूक था। एंड स्पोकन ऑफ वॉट यू सॉ एंड सेंस्ड, और बोलो जो तुमने देखा और महसूस किया। द वर्ल्ड माइट रिवॉल्व स्टिल कलर्ड एंड अलाइव, ये संसार स्थिर रूप से घूम रहा है, उतना ही रंगीन और उतना ही जीवंत। आई विश्ड ही हैड समथिंग, काश उसके पास कुछ होता। किस चीज़ का ये होता? कहने के लिए कुछ होता। The last spoken word hung in the air, swelling and swelling till it became a great metal ball.
दैट ड्यूली रिपीटेड इट फॉरगॉटन। वो अंतिम शब्द जो उसने बोले थे वो हवा में झूलते रहे, स्वेलिंग एंड स्वेलिंग, इधर उधर भटकते हुए, जब तक कि वो एक बड़ी सी मेटल की घंटी नहीं बन गए जो कि बार बार उस बात को ही रिपीट कर रही थी। फॉरगॉटन, भुला दिए गए। द इकोज रैंग, वो गूंज उठी। स्प्लिट इनटू इन्यूमरेबल स्मॉलर इकोज, और वो बट गई बिना गणना किए मतलब इतनी संख्याओं में घट गई, इतने छोटे छोटे इकोज में, इतनी छोटी छोटी गूंज में बट गई जिसे गिना नहीं जा सकता था। दैट सैंक इनटू ए रिदम ऑफ स्लो मोरेंडो ड्रम्स, और फिर वो एक लय में डूब गई, एक धीमी लय मरते हुए ड्रम्स की। वॉट इज रॉन्ग विद मी, आखिर मेरे साथ क्या गलत है? आई क्राइड laughing uneasy to break the hypnotic spell of that drum beat. I forget so much. आखिर मेरे साथ क्या गड़बड़, क्या है मेरे साथ? मैं चिल्लाई हंसते हुए बेचैनी से, उस भ्रम वाला जो स्पेल था, जादुई जो मंत्र था ड्रम बीट का, उसको तोड़ते हुए। आई फॉरगेट सो मच, मैं बहुत ज़्यादा भूलती हूँ। यानी कि स्पेल का मतलब होता है मंत्र, ठीक है? तो हिप्नोटिक स्पेल मतलब वो हिप्नोटाइज करने वाला, मंत्र मुग्ध कर देने वाला मंत्र जो है, ड्रम बीट की आवाज़ को उसने हिप्नोटिक स्पेल कहा है। उसको तोड़ते हुए वो चिल्लाई कि मेरे साथ गलत क्या है आखिर? आई फॉरगेट सो मच, मैं बहुत ज़्यादा भूलने लगी हूँ। बट गौतम हैड लॉस्ट इंटरेस्ट, लेकिन गौतम ने अपनी रुचि खो दी थी। ही सेड नथिंग एंड द बेल कॉट द लास्ट फ्रेज एंड रैंग इट आउट स्लोली। उसने कुछ नहीं कहा और उस घंटी ने अपना लास्ट जो वाक्यांश था वो पकड़ लिया और धीरे से उसे बजाया। सो मच, हाउ मच, बहुत ज़्यादा, कितना ज़्यादा? आई हैड फॉरगॉटन नथिंग, मैं कुछ नहीं भूली थी। इट वॉज ऑल देयर, वो सब वहीं था। द ओपेक आइज ऑफ द एल्बाइनो, उस एल्बाइनो की, उस जादूगर की धुंधली आंखें। द ब्रीज्ड हैंड स्विचिंग द फोल्ड ऑफ क्लॉथ बिटवीन द डार्क थाइज, वो साफ सुथरे हाथ जो कि सलवटों को सही कर रहे थे अपनी जांघों के बीच में से, वो जादूगर के। द ऑयल स्पिलिंग इन द डार्क, अंधेरे में फैला हुआ वो तेल। द एंड्स दैट रेड राउंड इन इट, वो चींटियाँ जो उसके अंदर डूबी हुई थी। बर्न्ड टू डेथ इन द फ्लेम, और जल गई थी उस आग की, आग से होने वाली मृत्यु में, यानी कि उस जो तेल में आग लगी थी उससे वो जल चुकी थी, मर गई थी। आई रिमेंबर द टॉर्न बिट्स ऑफ द हॉरोस्कोप, मुझे याद है वो कुंडली के फटे हुए टुकड़े। माई फादर्स वॉइस नॉकिंग आउट एब्यूजेज इन कोल्ड फ्यूरी एट द मैन हु कंप्लेन, मेरे पिताजी की आवाज़ जो कि गाली दे रही थी बहुत ठंडे डर से, यानी कि बहुत भयंकर रूप से, उस आदमी पर जिसने शिकायत की थी। वाइन ड्राई के ब्रेन फीवर वर्ड, जो कि वाइन यानी कि हल्का सा रुआंसा सा हो गया था, एक बुखार, एक दिमागी बुखार से पीड़ित पक्षी की तरह। देन डिसअपियर्ड, और फिर वो गायब हो गया। आई रिमेंबर्ड, मुझे याद था, मुझे याद था। एंड हाउ मच आई शुड हैव गिवन टू फॉरगेट इट ऑल, और आखिर मुझे इन सबको भूलने के लिए क्या ही करना होगा। वॉट आई हैड फॉरगॉटन वॉज द मैजिक ऑफ माई फादर्स जेंटल वर्ड्स, जो वॉट आई हैड फॉरगॉटन, जो मैं भूल चुकी हूँ, वो जादू था मेरे पिताजी के बड़े उदार शब्दों का। दैट हैड वंस हैड द पावर, जिसमें कि कभी एक शक्ति थी, टू सूद एंड कंसोल मी, मुझे शांत करने की, मुझे राजी करने की। नाउ नथिंग calmed मी, अब मुझे कुछ भी शांत नहीं करता। देयर वॉज नो मैजिक दैट वॉज नॉट ब्लैक, वहाँ पर ऐसा कोई जादू नहीं था जो कि काला नहीं था। वॉट आई yearned फॉर एज द ओनली थिंग दैट कुड सेव मी फ्रॉम इंसेनिटी, वो चीज़ जिसकी मुझे इच्छा थी, एकमात्र ऐसी चीज़ जो मुझे इस पागलपन से बचा सकती थी। इफ़ नॉट फ्रॉम द वॉयलेंस ऑफ एन इंसेन डेथ, अगर एक पागलपन भरी मृत्यु की हिंसा से नहीं तो एस्केप्ड मी नाउ, अब तक मुझे बचा लेती। यानी कि एकमात्र कौन सी चीज़ थी भाई जो उसे बचा सकती थी, तो लास्ट में कही है ना वॉट आई अर्न से लेके मी नाउ तक, कि सिर्फ वही एकमात्र ऐसी चीज़ थी जो मुझे इस हिंसक पागलपन भरी मृत्यु से बचा सकती थी, और अब तक बचा भी लेती। लेकिन वो चीज़ है ही नहीं। क्या है वो चीज़? उसके पिताजी के सूदिंग वर्ड्स। रिमेंबर टोल्ड द बेल, याद है घंटी बजी। एंड द ड्रम्स इकोड सॉफ्टली, और बड़े आराम से ड्रम गूंजे। एंड इंसीडियसली, और बहुत कपटपूर्ण तरीके से, यानी कि बहुत तेजी से।
रिमेंबर रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है, याद है। बट आई कैन नॉट रिमेंबर, लेकिन मुझे याद नहीं है, मैं याद नहीं कर सकती। आई प्लेस माई फेस इन माई हैंड्स एंड ट्राई टू फोर्स माई मेमोरी। मैंने अपने चेहरे को अपने हाथों में रख दिया, यानी कि सर झुका दिया था, और अपने दिमाग पर दबाव डाला। आई रिपीट हाफ फॉरगॉटन, मैंने रिपीट किए आधे भूले गए नेमोनिक वर्ड्स, वो वर्ड्स जो मेरी स्मृति में थे, फ्रॉम माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन से ही। इट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड, इसे कम नहीं किया जा सकता, इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। यू मस्ट एक्सेप्ट, तुम्हें स्वीकार ही करना होगा। याद होगा आपको ये शब्द जो माया के पिताजी ने कहे थे माया से, कि भाई तुम्हें को इन सब चीज़ों की आदत पड़ जाएगी, तुम परेशान मत हो, हम जानते नहीं हैं, कभी परेशानी का हमेशा सामना करो, उससे भागो मत, परेशानियों को कम करने की मत सोचो, उन्हें एक्सेप्ट करने की सोचो। ये सब बातें माया के पिताजी ने कही थी ना माया से, तो वही चीज़ वो याद कर रही है। दोज आर द ओनली वर्ड्स आई कैन रिकॉल फ्रॉम दैट पीरियड, यही सिर्फ वो शब्द हैं जो कि मुझे उस समय से याद आते हैं, जिन्हें मैं पुनः याद कर पाती हूँ। एंड दे परस्यू मी, और वो मेरा पीछा करते हैं। दे डू नॉट एनफोल्ड मी इन वार्म विंग्स, वो मुझे उन गर्म पंखों में नहीं लपेटते। बट विद क्लॉज पुश मी क्लोजर टू द एंड ऑफ द लॉन्ग टनल, लेकिन अपने पंजों से मुझे उस लंबी सुरंग के किनारे तक धकेल देते हैं। दैट आई मस्ट ट्रेवर्स, जिसे मुझे पार करना ही है। आई मर्मर लाइन्स फ्रॉम सॉन्ग्स, मैं गानों से लाइनें बुदबुदाती हूँ। विस्पर टू माई सेल्फ, अपने आप को ही गुनगुनाती हूँ। दोज डायमंड कपलेट्स, वो शानदार दोहे। दैट हैड स्पार्कल्ड इन वार्म सेंटेड नाइट्स, जो कि सुने गए थे, जो कि छिड़के गए थे, मतलब उसने सुने थे माया ने, उन गर्म खुशबूदार रातों में। हेयर एंड इन माई फादर्स होम, यहाँ और मेरे पिताजी के घर में। यहाँ पे तो किसने, वो गौतम और उसके फ्रेंड्स जो गार्डन में बैठे हुए थे उन्होंने, और उसके पिताजी के घर में तो छत के एक किनारे पे पिताजी उसके दोस्त जब पार्टी करते थे वहाँ पे, उसमें सुने थे। बट द ओनली वन आई कैन रिकॉल, लेकिन उनमें से एक जिसे मैं याद कर सकती हूँ, इज़ वंस दैट नाउ ब्रिंग्स टीयर्स टू माई आइज, वो एक बार के लिए तो वो मेरी आंखों में आंसू ला देता है। कौन सा दोहा है भाई? I might after all have achieved the way to grace, had you but granted me a few years more, O Lord। ये कहती है कि आखिरकार मैंने दया को प्राप्त करने का या अनुग्रह को प्राप्त करने का वो तरीका प्राप्त कर लिया होता, वो तरीका पा लिया होता। हैड यू बट ग्रांटेड मी ए फ्यू ईयर्स मोर, अगर आपने मुझे कुछ और वर्ष दे दिए होते मेरे भगवान, कि मतलब मैंने दया को, करुणा को, अनुग्रह को प्राप्त करने का जो रास्ता है उसे लगभग पा ही लिया होता, अगर आप मुझे ज़िंदगी में कुछ और साल दे देते जीने के लिए मेरे भगवान। आई कंज्योर अप ओडोर्स एंड टेम्परेचर्स आउट ऑफ द एयर, मैंने उत्पन्न की वो महक और तापमान उस हवा में। सीकिंग टू रिक्रिएट द वर्ल्ड आई हैव लॉस्ट, उस संसार के पुनर्निर्माण में जिसे मैंने खो दिया था। एंड सक्सीड इन समनिंग अप ए होस्ट ऑफ विजन सो विविड, और मैं कामयाब हुई उन दृश्यों के एक होस्ट को बुलाने में जो कि बहुत ही ज्वलंत थे, सो ब्रिलियंट, बहुत शानदार थे। दैट दे सी मी विद एनी हिलेट मी, जो मुझे जगाते और साथ ही साथ मिटाते। माई बॉडी एंड माई सराउंडिंग्स, मेरी शरीर को और मेरे आसपास की सब चीज़ों को। एंड आई एम टॉर्न बिटवीन टू वर्ल्ड्स, और मैं दो संसारों के बीच में फंस कर रह गई। आई रिसीडिंग वन ऑफ ग्रेस, मैं एक जो करुणा है, जो दया है, उसके पीछे जाना चाहती थी। द अप्रोचिंग वन ऑफ मैडनेस, लेकिन जो आ रही थी मेरे पास वो क्या था? पागलपन था। माई बॉडी ब्रेक्स इन द बैटल, मेरा शरीर उस युद्ध में टूट गया। डिड आई से दैट टाइम ड्रैग्ड टू सॉफ्टली फॉर मी, क्या मैंने ऐसा कहा है? टू स्लोली फॉर मी, कि समय मेरे लिए बहुत धीरे भागा है। फूल, मूर्ख, हाउ कैन इट बी सो, ऐसा कैसे हो सकता है? देयर इज स्टिल सो मच लेफ्ट, आई हैव हार्डली लिव्ड येट, अभी भी बहुत समय बचा है, मैंने तो मुश्किल से ही अभी समय जिया है। आई नेवर डिड लर्न टू सिंग नॉर टू रीड पर्शियन, मैंने कभी गाना गाना नहीं सीखा, ना ही पर्शियन पढ़ना, फारसी भाषा।
आई नेवर डिड गो विद माई फादर ऑन हिज जर्नीज, मैं कभी अपने पिताजी के साथ यात्राओं पर नहीं गई। नेवर सॉ द सीज विद हिम, कभी उनके साथ समुद्रों को नहीं देखा। नॉर द ग्रेट सिटीज़ इन देयर मोस्ट बिकमिंग सीजन्स, ना ही वो महान शहर अपने सबसे शानदार मौसम में, दैट एग्जिस्टेड बियॉन्ड द सीज, जो कि समुद्र के उस पार थे। वाई, क्यों, लीव अलोन वॉट आई हैव नॉट सीन, क्यों आखिर मैं उस चीज़ को अकेला छोड़ दूँ जिसे मैंने अभी तक नहीं देखा है। देयर इज सो मच दैट आई शुड लाइक टू रिविजिट, ये ऐसा बहुत कुछ है जिस जहाँ मुझे दोबारा जाना है। बिफोर सो मैनी पीपल टू रिविजिट, उससे पहले कि बहुत सारे लोग भी विजिट कर रहे हैं उस जगह को। अर्जुन अबव ऑल, अर्जुन अबव ऑल, अर्जुन, और उन सबसे ऊपर कौन था, अर्जुन। फिर अबव ऑल, उन सबसे ऊपर। नो, दैट इज क्वाइट फॉल्स, ये तो गलत है। अबव ऑल आई विश टू रिटर्न टू माई ओल्ड होम, सबसे ऊपर ये है कि मैं अपने पुराने घर में जाने की इच्छा रखती हूँ। विद इट्स गार्डन, उसके गार्डन में। इट्स आर्बस एंड रोजेज एंड एज्योर नेक्ड पिजन्स, उसके आंगन में उन गुलाब के फूलों में और उन नीली गर्दन वाले कबूतरों के बीच में जाने की इच्छा रखती है माया। नो, नॉट दैट ईदर, नहीं, सिर्फ वो ही नहीं। बेटर स्टिल माई समर होम इन दिस हिल्स, और भी बेहतर होता मेरा गर्मियों वाला घर इन पहाड़ियों में। इन दार्जिलिंग, दार्जिलिंग में। एंड माई लिटिल नॉक नीड पोनी, एंड, और मेरा वो छोटा नॉक नीड पोनी का मतलब होता है वो होता है ना घोड़े और गधे के बीच की प्रजाति, खच्चर, वो छोटे छोटे पैरों वाला खच्चर, खटखट करके चलने वाला खच्चर, छोटे घुटनों वाला खच्चर जो है। दैट टुक मी फॉर राइड्स, जो मुझे राइड पर ले जाता। वाई माई फादर प्रिसीडेड मी ऑन हिज हॉर्स टाइफून, और जब मेरे पिताजी मेरे पीछे पीछे चल रहे होते या कि मेरे पीछे पीछे आते अपने घोड़े के ऊपर जिसका नाम है टाइफून। यानी कि दार्जिलिंग में वो चलती अपने छोटे से टुक टुक पोनी के ऊपर आगे आगे, और उसके पिताजी पीछे पीछे चलते अपने घोड़े टाइफून पर। एंड द पियर ट्री आउटसाइड द बे विंडो ऑफ माई बेडरूम, और मेरे बेडरूम के बाहर वो जो खाड़ी है, उसमें जो खिड़की है, खाड़ी की और जो खिड़की है, वहाँ पे लगा हुआ एक पियर का ट्री। बियरिंग इट्स ऑटम लोड ऑफ राइप जूस जेम्ड गोल्डन फ्रूट, जिसके ऊपर उस वसंत ऋतु में पके हुए एकदम रसीले रस से भरे हुए वो सुनहरे रंग के फल लगे हुए होते थे। एंड द टेरेसेस स्ट्रेचिंग आउट, और वो बड़े लंबे चौड़ी छतें, आउट टू द अंडुलेटिंग लाइन ऑफ ब्लू हिल्स, उन लहरदार नीली पहाड़ियों की रेखाओं के बीच में स्थित ब्लू हिल्स वेयर रोडोडेंड्रोस ब्लॉसम, वो नीली पहाड़ियाँ जहाँ पर रोडोडेंड्रोस के फूल खिलते हैं। वेयर वाटरफॉल्स स्पिन अनएंडिंग स्केन्स ऑफ वाइट स्प्रे, जहाँ पर वाटरफॉल होते हैं जो हैं झरने, वहाँ पर जहाँ झरने जो हैं वो सतत रूप से बहते हैं उस सफ़ेद स्प्रे के गुच्छे में। आपने देखा होगा ना वाटरफॉल में काफ़ी ऊपर से पानी गिरता है, जब पानी वो नीचे गिरता है तो एक सफ़ेद रंग के बादल जैसा बनता है, क्योंकि वो पानी की वो हल्की छोटी फुहारें जो होती है वो ऊपर उठ जाती हैं। तो उसी की बात करिए, अनएंडिंग स्केन, लगातार पानी गिर रहा है वाटरफॉल में से, तो अनएंडिंग स्केन, तो कभी ख़त्म नहीं होने वाले वो गुच्छे बनते हैं नीचे जहाँ पानी गिरता है। और वो गुच्छे कैसे होते हैं, वाइट स्प्रे जैसे, इनको ऐसा लगता है, होते भी सफ़ेद ही हैं वैसे वो बिल्कुल। चिल एज आइस, एकदम बर्फीला ठंडा। एंड स्पॉटेड डियर रोम, और वहाँ पर वो धब्बे वाले हिरण जो हैं वो घूमते हैं। फ्रेंडली एंड जेंटल, बहुत मित्रतापूर्ण और बहुत उदार। गॉड नॉट टू बी एबल टू गो देयर अगेन, क्या मैं वहाँ दोबारा कभी नहीं जा पाऊँगी। टू थ्रो माई हेड इन द मिड्स दैट ड्यूड माई हेयर, अपने सर को उस जगह जहाँ मैं अपने सर को आराम से उस कोहरे में पीछे फेंक सकूँ जो मेरे बालों को नम कर दे। टू लॉफ, हंसने के लिए। एंड टू प्रेंस, उछल कूद करने के लिए। एंड लिव द लाइफ, और उस जीवन को जीने के लिए, दैट शुड नॉट कुड नॉट एवर एंड, जिसे कि कभी नहीं होना चाहिए अंत, यानी कि उस लाइफ को जीने के लिए जिसका कभी अंत नहीं होना चाहिए। इज इट ट्रू देन, क्या ये सच है। वॉट गौतम थिंक्स थिंक्स दैट द वर्ड आई लव इज फैटल,
कि वो जो गौतम सोचता है क्या वो सच है क्या, कि जिस संसार को मैं प्यार करती हूँ वो नश्वर है, एंड द वन दैट इज एलियन टू मी इज द ओनली वन इटर्नल, और वो संसार जो मेरे लिए अनजान है वही शाश्वत है। क्या वो गौतम जो सोचता है ये सच बात है क्या, कि जिस संसार को मैं जानती हूँ उसको तो वो ऐसा लगता है नश्वर है, और वो जिस संसार में जीता है जो मेरे लिए बिल्कुल भी अनजान है वो शाश्वत है, ऐसा है क्या। एंड देयर वॉज अ टाइम व्हेन इवन गौतम ग्रू अवेयर ऑफ द ड्रम्स, और एक वक्त ऐसा भी आया जब गौतम उन ड्रम्स के प्रति जागरूक हुआ। हर्ड देयर वॉइस रिपीट वन वर्ड दे हैड कॉट एंड डिस्प्लेड, उसने उनकी आवाज़ बार बार सुनी और वो शब्द, वो एक शब्द जो कि उन्होंने पकड़ लिया था और उसे उजागर कर रहे थे। क्या उजागर कौन कर रहे थे, वो ड्रम। यानी कि एक समय ऐसा भी आया जब गौतम ने वो आवाज़ सुनी जो माया को सुनाई देती थी। क्या थी वो आवाज़, मैडनेस, पागलपन। दैट वॉज द वर्ड ही हर्ड, यही वो शब्द था जो उसने सुना था, मैडनेस, पागलपन। स्टिल सिटिंग देयर, वहीं बैठे बैठे। यू हैवंट स्टेड आउट, तुम अभी तक बाहर नहीं आई। हैवंट लिफ्टेड अप ए बुक, ना ही एक किताब उठाई। योर सुइंग, तुम्हारी वो सिलाई बुनाई। नथिंग एट ऑल, कुछ भी नहीं। बट दिस इज मैडनेस माया, लेकिन ये तो पागलपन है माया। मैडनेस, आई स्क्रीम्ड लीपिंग अप एट हिम, पागलपन, मैं चिल्लाई उसकी ओर जाते हुए। टू स्ट्राइक हिम, उसे मारने के लिए। स्टैब हिम, उसे छुरा भोंकने के लिए। हैव डन विद इट, और मैंने ऐसा कर दिया होता। हिज वॉइस एंड मॉकिंग बॉडी, उसकी आवाज़ और उस चिढ़ाने वाली शरीर के साथ में, उस मजाकिया शरीर के साथ में ऐसा कर दिया होता। क्या कर दिया होता, चक्कू मार दिया होता। हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। माई आउटरेज्ड हार्ट पाउंडेड अगेंस्ट माई रिब्स, मेरा गुस्से से भरा हुआ हृदय मेरे पसलियों पर धड़क रहा था। टिल आई चोक्ड, जब तक कि मैं चोक नहीं हो गई, यानी कि सांस आनी कम नहीं हो गई। टिल आई सॉ नाइट अबाउट मी, जब तक कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा नहीं छा गया। एंड बिगिन टू क्राई हिस्टेरिकली, और फिर मैं पागलपन जैसे व्यवहार करते हुए या फिर चकराते हुए रोने लगी। अब वार्निंग, साहब एक वार्निंग है यहाँ पर अनीता देसाई जी की ओर से। डू नॉट टेक टू सीरियसली वॉट आई राइट नाउ, अब जो मैं लिखने वाली हूँ उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है। फॉर आई कैन नॉट क्वाइट रिकॉल वेदर दिस कन्वर्सेशन, क्योंकि मुझे याद नहीं है, मैं ठीक ठीक याद नहीं कर पा रही हूँ कि क्या वो बातचीत, दीज एपिसोड्स दैट आई रिलेट, वो एपिसोड जिन्हें मैं रिलेट कर रही हूँ, एवर एक्चुअली टुक प्लेस, कभी वो सच में हुए भी थे या नहीं। और मेरे अकर टू मी, या फिर वो केवल मेरे ही साथ हुए थे। व्हेन आई सैट देयर अलोन, जब मैं वहाँ अकेली बैठी थी। इनसेन विद ड्रेड, डर के मारे कांपती हुई या पागलपन, डर से पागल होती हुई। आई वॉज इल, आई वॉज इल, मैं बीमार थी, मैं बीमार थी। विल इट बी फायर, विल इट बी ब्लड, क्या वो आग होगी, क्या वो रक्त होगा। विल द लिजर्ड्स राइज आउट ऑफ द डेजर्ट टू कम अपॉन अस, क्या वो छिपकलियाँ डेजर्ट में से बाहर निकलेंगी, हमारे ऊपर आएंगी। आइदर अपॉन हिम और अपॉन माई सेल्फ, या तो उसके ऊपर या मेरे ऊपर। विद रैशिंग टेल्स एंड स्लाइडिंग टंग्स टू क्रश अस बीनीथ देयर बेरीज, उस मारती हुई पूंछ के साथ, उस फड़फड़ाती हुई या सरकती हुई जीभ के साथ हमें कुचल देने अपने पेटों के नीचे। विल देयर बी ब्लड, विल देयर बी स्क्रीम्स, क्या वहाँ खून ही खून होगा, क्या वहाँ चीख पुकारें होंगी। एंड वैन और फिर ऑल ऑर्डर इज गॉन आउट ऑफ माई लाइफ, ऑल फॉर्मेलिटी, और फिर मेरे जीवन का सारा क्रम चला जाएगा, सारी फॉर्मेलिटी, सारी औपचारिकताएं सब चली जाएंगी। देयर इज नो प्लान, नो पीस, नथिंग टू कीप मी विद इन द पैटर्न ऑफ फैमिलियर एवरीडे लिविंग, फिर कोई प्लान नहीं होगा, कोई शांति नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा जिसे मैं अपने इस पारिवारिक पैटर्न में ढाल सकूं मेरे जीवन के। एवरीडे लिविंग कौन सा है भाई, वो पारिवारिक पैटर्न उसके जीवन का, हर एवरीडे लिविंग, हर दिन का जीना। एंड डूइंग, और काम करना। दैट बिकम्स दोज होम गॉड मीन्स टू लिव ऑन अर्थ, जो कि
भगवान ने इंसान के करने के लिए बनाए हैं धरती पर रहने के लिए, वो काम करना जो कि भगवान ने बनाए हैं इंसान के द्वारा किए जाने के लिए। थॉट्स कम, इंसिडेंट्स अकर, विचार आए, जो इंसिडेंट हैं, जो घटनाएं हैं वो विचार में आई। देन दे आर स्कैटर्ड, और फिर वो अस्त व्यस्त हो गई, एंड डिसअपियर, गायब हो गई। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, भूत, वर्तमान, भविष्य, ट्रुथ एंड अनट्रुथ, सच और झूठ। दे शटर बैक एंड फोर्थ, वो आगे पीछे घूम रहे थे। और शिफ्टिंग, किया वो स्क्यूरो, एक चेंज होती हुई धूप छांव, ऑफ लाइट, रोशनी से, एंड शेड, और छाया से। किया वो स्क्यूरो का मतलब होता है धूप छांव। होता है ना, कभी अपन बस में चलते हैं तो जैसे बीच बीच में पेड़ आते रहते हैं, तो कभी छाया कभी धूप, कभी छाया कभी धूप, तो उस चीज़ को बोलते हैं क्या वो स्क्यूरो, कि रोशनी और छाया का वो शिफ्ट होता हुआ माहौल। ऑफ ब्लड एंड एशेज, रक्त और राख का। एंड आई एम टायर्ड ऑफ इट, और मैं इससे थक चुकी थी। माई बॉडी कैन नो लॉन्गर बियर इट, मेरा शरीर अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। माई माइंड हैज़ ऑलरेडी गिवन वे, मेरे दिमाग ने पहले ही रास्ता छोड़ दिया था, यानी कि मेरा दिमाग पहले ही खाली हो चुका था। सी, आई एम ग्रोन थिन वॉन, देखो मैं पतली हो गई हूँ, मैं थकी हुई हो गई हूँ, फटे हाल हो गई हूँ। माई ब्लाउजेज हैंग ऑन मी, मेरे ब्लाउजेज मेरे ऊपर लटकते हैं, यानी कि पतली हो गई है ना वो। माई रिंग्स स्लिप ऑफ माई फिंगर्स, मेरी अंगूठियाँ मेरी उंगलियों में से सरक जाती हैं। दोज आर नो लॉन्गर माई आइज, अब वो मेरी आंखें नहीं रही। नो दिस माई माउथ, ना ही ये मेरा मुंह है। आई कैन नॉट बियर द heaving and wearing and pounding of the friending tide that that draws itself up to me. अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी उस थकावट को, उस तेज़ धड़कनों को, मतलब उस उदासीनता को, और वो दुख भरे ज्वारों को जो मेरे अंदर उठ रहे थे। दैट ड्रॉज इट सेल्फ अप टू मी, जो अपने आप को मेरे ऊपर लाद रहे थे। रैप्स मी मोर फियर्सली ईच डे, हर एक दिन मुझे अपनी चपेट में भयानक तरीके से ले रहे थे। आई गो स्लोली अप द स्टेयर्स टू द रूफ, मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर छत पर गई। एंड देयर लीन ओवर द पैरापेट, और छत पर लेट गई। गेज इन टू अवर लिटिल गार्डन, अपने छोटे से गार्डन की ओर घूरने लगी। द गार्डन्स ऑफ अदर्स, दूसरे लोगों के गार्डन्स को। देयर बंगलोज दैट आर आवर नेबर्स, अपने पड़ोसियों के बंगलोज को। एंड सर्च इन द पैटर्न फॉर एन ऑर्डर ऑफ लाइन्स एंड डिज़ाइंस, और उस पैटर्न को सर्च करने लगी ताकि मैं उसमें लाइन और डिज़ाइन ढूंढ सकूं, उसके क्रम को ढूंढ सकूं। अ सिमेट्री, एक समरूपता। दैट हैज़ डेजर्टेड माई ओन लाइफ, जिसने मेरे खुद के जीवन को त्याग दिया था। बट आई हैव फेल्ड टू केयर फॉर माई गार्डन फॉर सो लॉन्ग नाउ, लेकिन मैं नाकामयाब हो गई थी अपने गार्डन का ध्यान रखने में बहुत लंबे समय से। एंड द गार्डनर हैज़ नेग्लेक्टेड इट, और गार्डनर ने, माली ने भी कभी इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। द जैस्मिन वाइन्स दैट वर सपोज टू क्लाइंब, वो जैस्मिन की बेलें जिन्हें ऊपर चढ़ना था, द वॉल्स, दीवारों पर, हैव स्ट्रैगर्ड अपॉन द एम्प्टी फ्लोर फ्लावर बेड्स इंस्टीड, वो नीचे खाली पड़े हुए फूलों की क्यारियों में गिर पड़ी थी। द लॉन इज डाइंग इन इरेगुलर पैचेज, जो गड्ढा है वो मर रहा था असामान्य असमान गड्ढों से। येलो हेयर टाउन इज देयर, यहाँ पर पीले वहाँ पर भूरे। ग्रीन अराउंड द वाटर टैप, और पानी के नल के पास में हरे हरे गड्ढे। द इवनिंग वॉइसेस ऑफ बर्ड्स हार्श एंड स्ट्रिंजेंट, पक्षियों की शाम की आवाज़ बहुत ही कर्कश हो गई और कड़क हो गई, कठोर हो गई। जेंगर टुगेदर, और एक साथ झनकार जैसी लगती थी, यानी कि बहुत ही कड़वी लगती थी, बहुत ही कानों को अप्रिय लगती थी। विच इज़ द होपोज विच द डोव्स, कौन सी तो होपो की आवाज़ थी, होपो एक पक्षी है, और कौन सी खरगोश की आवाज़, खरगोश क्या, वो कबूतर की आवाज़ थी, डोव्स। एंड हु लिव्स इन द ग्रे हाउस अक्रॉस द स्ट्रीट, और गली के उस पार उस ग्रे कलर के हाउस में कौन रहता है। आई डू नॉट नो, मुझे क्या पता। हैव नेवर विजिटेड इट, स्ट्रेंजर्स आर सराउंड मी, ना ही मैंने कभी उसे विजिट किया है उस घर में,
जहाँ पर अजनबी रहते हैं। द शेडोज ऑफ नाइट कम टू हाउंड द लास्ट डे राइट अवे। रात की जो छाया है वो दिन की आखिरी किरण का शिकार करने आ गई थी। द स्काई इज डार्कनिंग। आसमान काला हो रहा था। वेयर इज द मून। चांद कहाँ है। इज इट टू बी ए डार्क नाइट। क्या ये काली रात होने वाली है। देन टू नाइट आई माइट स्लीप। तो फिर आज मुझे सोना चाहिए। अनटॉर्मेंटेड बाय दैट वास्ट ल्यूमिनोसिटी। बिना किसी बड़े परेशानी के। अनटॉर्मेंटेड मतलब बिना किसी, बाय दैट वास्ट ल्यूमिनोसिटी मतलब बड़ी परेशानी, विशाल परेशानी। सो रिवीलिंग बहुत ही उजागर करने वाली। कौन उजागर करने वाली। वो जो अंधेरी रात है बिल्कुल, जो बिना किसी बड़ी परेशानी जिसमें माया सो जाएगी, वो उजागर कर रही है इस चीज़ को, यानी कि इस आइडिया को माया को बता रही है कि आज तुझे परेशानी नहीं होगी तो आज सो जा आराम से। एंड देन सॉफ्ट सिल्वर नोट्स बिगिन टू, और फिर वो कोमल चांदी के नोट्स यानी कि सुर बिगिन टू साउंड गूंजने लगे। फ्लैशिंग अप एंड डाउन दोज पियर्सिंग स्केल्स। ऊपर नीचे उस तीक्ष्ण पैमानों पर। अ वॉइस फॉलोज इट, और एक आवाज़ उसके पीछे पीछे आई। सा रे गा मा पा। द प्लेंटेन्स फ्लैप देयर लॉन्ग वॉन लीव्स। वो जो केले के लंबे फटे कटे फटे पत्ते हैं वो हिलने लगे। इट इज़ द गर्ल्स इन द फेलो हाउस। ये वो लड़कियां थी हमारे पास वाले घर में। एट देयर म्यूजिक लेसन, जो अपना म्यूजिक लेसन ले रही थी। एंड आई एम टायर्ड ऑफ इट, और मैं इससे थक चुकी थी। टायर्ड, थक चुकी थी। आई ड्रूप माई हेड विद ऑल इट्स वेट। मैंने अपने पूरे सर के वजन के साथ सर को अपने नीचे किया। टिल आई ग्यो डिजी, जब तक कि मैं उबासी नहीं लेने लग गई। एंड फाइंड माई सेल्फ इन ए पैनिक स्टेरिंग डाउन, और फिर मैंने अपने आप को पाया तनाव में नीचे देखते हुए। इट द हार्ड डेजर्ट टाइल्स ऑफ द टेरेस बिलो। वो नीचे कठिन, वो एकदम मृत व्यक्ति जैसी जो टाइल्स थी, कठिन टाइल्स थी, कठोर टेरेस से नीचे की ओर। यानी कि छत पे से खड़े खड़े नीचे टाइल्स को देख रही है और कह रही है कि टाइल कितनी कठोर है, मरे हुए आदमी की तरह। एंड स्विफ्टली आई टर्न स्विफ्टली आई रन, और तुरंत ही मैं मुड़ी तेजी से, और तेजी से मैं दौड़ी। आई फील माई हार्ट थ्रोबिंग मैडली। मैंने महसूस किया कि मेरा हृदय जो है वो बहुत बुरी तरीके से धड़क रहा था। वाई, क्यों। wild horse, galloping up paths of dawn, flying away into the distance, the wild hills. जंगली घोड़े, जंगली घोड़े सुबह के रास्तों पर सरपट दौड़ रहे थे। गैलोपिंग का मतलब होता है सरपट दौड़ना। अब पाथ उन रास्तों पर, ऑफ टोन उन सुरों के रास्तों पर। कल्पना है ये उनकी, वो जो सारे गामा पा की आवाज़ सुनाई दे रही है ना उनको, दोनों लड़कियों की। वो कह रही हैं कि उन सुरों के जो सड़क है उनके ऊपर जंगली सफ़ेद घोड़े सरपट दौड़ रहे हैं। फ्लाइंग अवे इनटू द डिस्टेंस, दूर उड़ते हुए जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं। द वाइल्ड हिल्स, उन जंगली पहाड़ियों में। द हाइट्स, द डिजिंग हाइट्स ऑफ माई माउंटेन्स, वो ऊंचाई, वो चकरा देने वाली ऊंचाई मेरे पहाड़ों की। टावरिंग, टेपरिंग, एज्ड और एज्ड विद क्लिफ एजेस, जो कि ऊंचे हैं, पतले हैं, और चट्टानों के किनारों से घिरे हुए हैं। क्या वो पहाड़। टावरिंग का मतलब है बहुत ऊंचा, और टेपरिंग का मतलब है बहुत पतला, और एज्ड विद क्लिफ एजेस मतलब चट्टानों के किनारों से घिरे हुए हैं। फाउंडेड ऑन रॉक, चट्टानों के ऊपर स्थित हैं। फॉल, फॉल, ग्लोरियसली फॉल टू द बेड ऑफ रेसिंग रिवर्स, फॉर्मिंग सीज। गिर रहे हैं, गिर रहे हैं, यानी कि मतलब कि झुके हुए हैं, और बहुत ही गर्व से झुके हुए हैं। किसके ऊपर। उस उन दौड़ती हुई नदियों के बिस्तरों के ऊपर, और उन झाग वाले समुद्रों के ऊपर वो जो पहाड़ हैं वो झुके हुए हैं। हॉरिड आर्म्स, वो भयानक हाथ। लेग्स, पैर। टेंटेकल्स थ्रेशिंग
फड़फड़ाती हुई लताएं या बेलें, ब्लड फ्लोइंग बहता हुआ रक्त, आईज ग्लेजिंग घूरती हुई आंखें, स्टॉर्म स्टॉर्म एट सी अटेंड तूफान समुद्र के अंदर तूफान है आखिर में, फरी whip, लैश, फ्लाई फ्यूरियसली रोश, कोड़े मारो, उड़ो बहुत तेजी से, खतरा खतरा। यानी कि अपने आप को समझा रही है वो इस चीज़ को कि क्रोध है उसके अंदर ऐसा है, वो ऐसी भावनाएं हैं जैसे कि कोड़े मारे जाएं। किसको मारे जाएं? अब तो माया ही मारेगी, क्या पता किसको मारेगी। और वहाँ से भाग जाया जाए, खतरा है वहाँ पर। द वार्निंग रिंग्स एंड इकोज, वो चेतावनी देने वाली घंटियाँ, वो गूंज। फ्रॉम फार फार फार, दूर से आती हुई। रन एंड हाइड, भागो और छुप जाओ। रन एंड हाइड इफ़ यू कैन, अगर तुम छुप सकते हो तो। मिजरेबल फूल, तुम दयनीय मूर्ख। हा हा, फूल फूल फूल। आई एम इन ए फीवर, मुझे बुखार है। स्टॉप मी, साइलेंस मी, मुझे रोको, मुझे चुप करो। और आई विल फ्लाई ऑन, फ्लाई अप एट यू, थ्रो यू, पास्ट यू एंड अवे, वरना मैं उड़ जाऊंगी, ऊपर उड़ जाऊंगी, तुम्हारे ऊपर, तुमसे दूर, तुमसे आगे और बहुत दूर। फॉर आई एम इल, क्योंकि मैं बीमार हूँ। आई एम इन ए फीवर, गॉड इन ए फीवर, क्योंकि मैं बुखार में हूँ, हे भगवान मैं बुखार में हूँ। And इस तरह से मित्रों हमारा जो ये छठा चैप्टर ख़त्म होता है। माया के पूरे पागलपन से भरा हुआ है और गौतम की पूरी घटिया हरकतों से भरा हुआ है। भले ही अब उसकी घटिया हरकतों की वजह से माया के अंदर यही पागलपन डेवलप हुआ है, वरना उसमें तो क्या कमी है? सुंदर लड़की है, सब कुछ अच्छा है। सिर्फ क्या चाहिए उसको? सिर्फ अपने सिर्फ प्यार ही तो चाहिए उसे। उसे चाहिए कि कोई उससे बैठ के बातें करे, उसका वो जो अकेलापन है वो काटने को दौड़ता है। और कोई है नहीं उस घर में बात करने के लिए, और स्टैंडर्ड इतने हाई बना रखे हैं घर के कि अब मकान मालिक ऐसा तो है नहीं कि भाई नौकरों के साथ बैठ के गप्पे शप्पे मारेंगे दिन भर। तो वो वाली चीज़ भी है। सास ससुर नंद वंद कोई रहता नहीं है। गौतम सुबह का जाता है, रात को आता है, रात में आने के बाद भी किताबों में घुस जाता है, आके सो जाता है, सुबह उठता है, वही पपीते के ऊपर चीनी नींबू छिड़क के खा के चाय पी के और चल देता है अपने ऑफिस। फिर आता है और फिर वही उसका सेम प्रोसेस चलता है। तो माया बहुत अकेली हो गई है जीवन में। उसकी वजह से वो बहुत ही फ्रेंटिक सा बिहेव करती है, बड़ी उन्मत्त पागलों जैसा बिहेव करने लग गई है। उसको पुरानी चीज़ें याद आ रही हैं अपनी ज़िंदगी की कि क्या उसने अच्छी चीज़ें भोगी थी और क्या आखिर किस स्थिति में उसे अब रहना पड़ रहा है, क्या चीज़ें। यूँ तो भौतिक सुख सुविधाओं की कमी नहीं है अल्टीमेटली। जो इसमें मेन फोकस देने वाली चीज़ है ना, वो ये है कि भौतिक सुख सुविधाएं इंसान को खुशी नहीं प्रदान कर सकती। इस बिंदु की ओर इंसान का कभी ध्यान ही नहीं जाता है। हमेशा लोग यही सोचते हैं कि भाई पैसे से खुशी खरीदी जा सकती है। तो माया के पास किस चीज़ की कमी है? किसी चीज़ की कमी नहीं है। उसके घर में काम करने के लिए नौकर चाकर हैं, सब कुछ हैं। क्या नहीं है उसके पास में? एक बड़ा सारा घर है, बड़ा सारा गार्डन है, उसमें फूल फल के पौधे हैं, कुछ सुनने के लिए उसके उसके आदेश की पालन करने के लिए नौकर हैं। लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसे खुशी मिल ही नहीं पा रही है। खुश होने के लिए साथियों की आवश्यकता है। क्योंकि खुश तो गरीब लोग भी होते हैं ना भाई। गरीब लोग जिनके पास पैसा नहीं होता वो खुश नहीं होते क्या? वो भी खुश होते हैं। ऐसा तो कहीं नहीं है कि सिर्फ अमीर ही खुश होते हैं। उल्टा अमीर ज़्यादा तनाव में रहते हैं। तो इस चीज़ को दिखाया गया है। मेन थीम तो यही है इस नोवेल की, इस अद्भुत नोवेल की, कि जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, फिज़िकल जो हैप्पीनेस है, इस संसार का जो भौतिक सुख है ये स्थायी नहीं है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंसान के शरीर के लिए मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति। जब तक मानसिक स्वास्थ्य और शांति इंसान को नहीं मिलेगी, तब तक उसको कुछ भी दे दिया जाए संसार में, वो सही नहीं रह सकता, वो खुश नहीं रह सकता। तो इस मेन थीम को पकड़कर हम समझते हैं इन चीज़ों को कि भाई कभी कभी लगता है कि माया पागल जैसा बिहेव करती है, लेकिन जिस दौर से माया गुजर रही है उस दौर में ये लगता है कि अगर कोई भी व्यक्ति गुजरेगा तो वो परेशान हो ही जाएगा। हाँ, आदमी सर्वाइव कर लेते हैं क्योंकि
आदमियों की दुनिया बहुत बड़ी होती है, उनके पास काम होता है करने के लिए, उनके यार दोस्त होते हैं, लेकिन औरतों की दुनिया बहुत छोटी होती है। महिलाएं बहुत नाजुक होती हैं और बहुत ही प्रेम से उनको संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि महिलाएं तो सोने की तरह है ना, और सोने को तो हम संभाल के रखते हैं, जबकि पुरुष जो हैं वो पत्थरों की तरह होते हैं, कठोर एकदम चट्टान की तरह। वो रक्षा करते हैं, वो बनाते हैं, महिलाएं उन्हें संजोती हैं। तो उस तरह का, इस तरह की जो भावना है ना, ये इस नोवेल के अंदर है। बहुत ही प्यारा सा नोवेल है, सुंदर सा नोवेल है। आखिर अनीता देसाई जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार ऐसे ही तो नहीं मिले हैं। किसी ने कुछ देखा तो होगा इस नोवेल में कि इतनी गहराई है इस नोवेल के अंदर, इतने सारे सिम्बोलिज्म इस्तेमाल किए गए हैं जगह जगह, बहुत अच्छे से लिखा गया है, बहुत गहराई से, इतना शानदार लिखा गया है कि आप इंग्लिश राइटर्स के नोवेल पढ़ोगे ना कभी कभी, तो भी आपको इतने शानदार नहीं लगेंगे जितना कि एक इंडियन राइटर ने अच्छा लिखा है। तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, ध्यान देते रहिए। हमारा छठा चैप्टर कंप्लीट होता है और इसके बाद सातवां चैप्टर हम करेंगे जल्दी ही, और जल्दी हम किराया पिकअप को ख़त्म करेंगे। एंजॉय कीजिए आप तब तक, जीवन में अच्छे से रहिए, खुश रहिए और आनंद लीजिए जीवन का, क्योंकि जो जी लिया वही तो अपना है, बाकी सब सपना है। तो आनंद लीजिए, अच्छे से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।